बाबा महाकाल के मंदिर में जो दर्शन है वो शुल्क के साथ में करवाए जा रहे हैं। तो हमारा मन कहीं व्यथित है कि हमारे देवी देवता के दर्शन शुल्क के साथ में नहीं हो, वो दर्शन निःशुल्क होना चाहिए। में महाकाल लोक जब से बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी सौगात है, हमने बनवाया। इधर कांग्रेस की सौगात कहना है कि कमलनाथ जी ने बनवाया था। इस पर क्या कहना चाहिए? प्रदेश में चुनाव से पूर्व 2-3 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के नाम पे 1000 रुपए देना का प्रस्ताव पारित किया और बहनों के खातों में जा रहे हैं। ये आपको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को चुनौती के रूप में देखती है? आज हमारे साथ उज्जैन उत्तर से कांग्रेस की प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी साथ में है। आइए हम उनसे जानते हैं कि अगर वे विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो उज्जैन के विकास को किस प्रकार से प्रगति देंगे। जय श्री महाकाल। आज हम वार्ड क्रमांक 5 उज्जैन उत्तर के इंदिरा नगर क्षेत्र में थे और यहाँ पर जो मूलभूत समस्या थी वो नाले की समस्या है, यहाँ सीवरेज की लाइन की समस्या है। वो मैंने जानी भी और आने वाले समय में उस समस्या को हम हल भी करेंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, हम जीत करके आते हैं तो निश्चित ही विकास कार्य करने हैं। जैसे कि आदरणीय कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री रहे और उनकी परिकल्पना थी महाकाल लोक, और महाकाल लोक का निर्माण हुआ और वो सबको सामने दिखाई दे रहा है कि उनकी जो परिकल्पना थी वो जब साकार हुई और जमीन पर उतरी तो एक बहुत बड़ा तबका उज्जैन आना शुरू हुआ। मतलब उज्जैन में अथाह जनता आना शुरू हो गई। यही उनकी परिकल्पना थी कि इस उज्जैन नगरी को एक आदर्श नगरी के रूप में स्थापित करें और उसके साथ साथ ही जो यात्री आ रहे हैं उन्हें मूलभूत समस्याएं मिलनी चाहिए, जैसे कि उन्हें कन्वेंस की सुविधा हो। इसके अलावा उन्हें महाकाल मंदिर में दर्शन किस द्वार से जाकर के करना है ये उन्हें सैटेलाइट टाउन से ही पता चल जाए कि उनको किस जगह पर जाना है और कहाँ पर रुकना है। और गर्भगृह के दर्शन खोलना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। जो व्यक्ति दर्शन करना चाहते हैं, गर्भगृह में जाकर के बाबा महाकाल को जल चढ़ाना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो ऐसी व्यवस्थाएं कि टोकन के माध्यम से उन्हें वो सुविधा दी जाएगी ताकि उनका नंबर कब आ रहा है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जो उन्हें डेट दी जाएगी उस डेट में वो आएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम अंदर जाकर के पूजन करें उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये हमारी आगे आने वाली रणनीति रहेगी। बाबा महाकाल के मंदिर में जो दर्शन है वो शुल्क के साथ में करवाए जा रहे हैं। तो हमारा मन कहीं व्यथित है कि हमारे देवी देवता के दर्शन शुल्क के साथ में नहीं हो, वो दर्शन निःशुल्क होना चाहिए। बाबा महाकाल हैं और माँ शिप्रा हैं तो सिंहस्थ है। तो सिंहस्थ में आने वाले समय में उज्जैन एक आदर्श नगरी के रूप में विकसित हो, उसके लिए हम चारों ओर जो भी रास्ते हैं उज्जैन आने के, तो बाबा महाकाल के दरवाजे तक आने के लिए द्वार बना करके, सैटेलाइट टाउन बना करके वहाँ नई होटलें बन जाएंगी, नए व्यापार विकसित होंगे। इससे सभी बेरोजगार जितने भी युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। कन्वेंस की सुविधा उस द्वार से सिटी के अंदर तक आने के लिए रहेगी ताकि सिटी के लोगों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। वो जो एक चक्का जाम होता है और इस प्रकार की स्थिति बन जाती है बार बार कि जाम में व्यक्ति फंस जाता है, तो उससे निजात मिलेगी। हम जो यातायात व्यवस्था है उसे बिल्कुल व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, वन वे मार्ग करवा करके पूरा जो फेरा है चौफेरा वो पूरा एक वन वे करवाएंगे, जिससे कि अंदर आने वालों को और हमारी सिटी के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ऐसे उज्जैन शहर में महाकाल लोक बनने के बाद से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं और शहर वासियों के लिए सबसे अभी दुखद विषय ये है कि वहाँ के लोग ट्रैफिक से बहुत ज्यादा परेशान है। उसको आप किस प्रकार से आप सुलभ बनाएंगे? मेरा कहना है कि पड़ता है उज्जैन के लोगों से भी मैंने कुछ क्षेत्रवासियों से, लड़कों से कहा कि ये जो भीड़ आ रही है ना, इसे आप भीड़ मत समझो, आप समझो आपके लिए काम आ रहा है। ये इनकी व्यवस्थाएं बनाओ, आप इनके लिए होटलें बनाओ, इनके लिए कन्वेंस की सुविधाएं बनवाओ, इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनके रेस्टोरेंट बनाओ, इन्हें कहीं आना जाना है तो वो व्यवस्थाएं बनाओ। ये खरीदारी करने के लिए भी आ रहे हैं तो ये व्यवस्थित खरीदारी करने के लिए जा सके ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ। छतरी चौक का भी स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। जो पहले छतरी चौक था और एक
रौनक वहाँ पर लगी रहती थी वो थोड़ी सी खराब की है, तो उसे हम फिर से वापस वैसे ही व्यवस्थित करेंगे। जो वहाँ का छोटा छोटा व्यापारी था और छोटे काम करते थे वहाँ पर, उन लोगों को हम फिर से लेकर के आएंगे ताकि उनके भी काम शुरू हो। और जो छतरी चौक है उसको नो व्हीकल जोन कर देंगे, तो व्यक्ति पैदल जाएगा तो वो एक सामान नहीं खरीदेगा, वो 4 सामान खरीद करके लेकर आएगा। तो ये जो हमारे यहाँ की पहचान है, हमारी पुरानी सिटी है, और पुरानी सिटी छतरी चौक हृदय स्थल है। गोपाल मंदिर का एरिया हमारी पूरे उज्जैन उत्तर का हृदय स्थल है। तो उसे इस प्रकार से विकसित करके कि ट्रैफिक को भी हम व्यवस्थित करके वन वे करके इस प्रकार से करेंगे। जैसे उज्जैन में महाकाल लोक जब से बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये हमारी सौगात है, हमने बनवाया, इधर कांग्रेस की सौगात कहना है कि कमलनाथ जी ने बनवाया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कमलनाथ जी की ही 300 करोड़ की योजना थी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस योजना को पारित किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 1.5 साल के बाद में कुछ बिकाऊ लोगों के कारण हमारी सरकार चली गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक और बात बताना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार गई, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, उस समय पे ये योजना 300 करोड़ की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी योजना को 600 करोड़ का कर दिया और भ्रष्टाचार साफ दिखाई दिया कि 300 करोड़ खाने के और 300 करोड़ लगाने के, और खाया कितना है ये साफ दिखाई दे रहा है। जो मूर्तियां पत्थर की लगना थी वो मूर्तियां प्लास्टिक की लगी, और इसीलिए पहली बारिश में एक छोटे से आंधी तूफान में उड़ करके मूर्तियां जमीन पर आई। वो दिखाई देता कि भ्रष्टाचार कितना किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पे बीजेपी से अभी 15 से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, ऐसा क्या काम है जो वो नहीं कर पाओ, अगर आप विधायक बनते तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे? 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उज्जैन को एक आदर्श नगरी के रूप में विकसित होना चाहिए था, लेकिन उज्जैन आदर्श नगरी के रूप में विकसित नहीं हो पाया। ये एक धार्मिक नगरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विख्यात है, बाबा महाकाल के कारण, माँ शिप्रा के कारण, सिंहस्थ के कारण। और सिंहस्थ जहाँ पर लगता हो उसे तो आदर्श नगरी होना चाहिए। हम आने वाले समय में उज्जैन को एक आदर्श नगरी बनाएंगे। एक आपसे आखिरी सवाल था, आपकी व्यवस्था ज्यादा है। प्रदेश में चुनाव से पूर्व 2-3 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के नाम पे 1,000 रुपए देना का प्रस्ताव पारित किया और बहनों के खातों में जा रहे हैं। ये आपको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को चुनौती के रूप में देखती है? ये कोई चुनौती नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया होता तो 18 साल की सरकार रही, तो आप पैसा दे रहे हो एंड टाइम पे 4 महीने पहले, इसका मतलब आपने काम नहीं किया। और वो खुद जो लाडली बहना है वो खुद ही कहती है कि इसकी बजाय तो हमें जो 1200 की गैस की टंकी दे रहे वो 500 में दे देते, तो हमें केवाईसी की लाइन में नहीं लगना पड़ता। वो जो फॉर्म भरने की लाइनें लगी थी उसमें परेशान नहीं होना पड़ता। और वो जब लाइन में लग करके घर पहुंचे तो घर के लोग झगड़ा कर रहे थे, वो नहीं होता। हाँ, आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी ने 1500 रुपए नारी सम्मान योजना शुरू की है, उसके देना शुरू किए, लेकिन हमें सख्त आदेश था कि हमको किसी को लाइन में नहीं लगाना है, घर जाकर के फॉर्म भरना है। तो हम सड़कों पर उतरे, 2-3 महीने तक हर व्यक्ति के घर पहुंचे और वहां से हम फॉर्म भर के लाए हैं। ये है नारी सम्मान, और कांग्रेस हमेशा इसका ध्यान रखती है और कमलनाथ जी ने इस बात का ध्यान भी रखा है। आप लगातार 10 दिनों से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको जनता का किस प्रकार का मन लग रहा है अब? देखिए, मैं जैसे ही इस पूरे प्रचार में इतने कम से कम 15 वार्ड घूम ली हूँ मैं, तो उसमें ये हो गया है कि महिलाएं देख करके उत्साहित होके घर से बाहर निकल करके आके गले लगा लेती है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाता है और जनता खुद आगे आकर के आपको गले लगा रही है, तो एक पॉजिटिव माहौल है। यहाँ थे हमारे साथ उज्जैन उत्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी। पंजाब केसरी के लिए विशाल सिंह ठाकुर, उज्जैन से।